नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रागनी है और आज मैं आप लोगों को द हिल्स ऑफ आइस फिल्म की कहानी सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है। सेवानिवृत्त जासूस बॉब कार्टर और उनकी पत्नी एथेल क्लीवलैंड से सैन डिएगो से न्यू मैक्सिको रेगिस्तान के माध्यम से अपनी शादी की सालगिरह के लिए यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ उनके 3 बच्चे लिन, ब्रंडा और बॉबी, लिन के पति डॉग और उनकी बेटी कैथरीन, और उनके 2 जर्मन शेपर्ड ब्यूटी और बीस्ट हैं। वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां बुजुर्ग परिचारक पहाड़ियों के माध्यम से एक अलग मार्ग सुझाते हैं, यह दावा करते हुए कि यह उन्हें कुछ घंटे बचाएगा। लंबे समय के बाद नहीं, उनके टायर एक छिपी हुई स्पाइक पट्टी से पंचर हो जाते हैं, जिससे ट्रक और ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बॉब और डॉग मदद पाने के लिए विपरीत दिशाओं में निकल पड़े, जबकि परिवार के बाकी लोग ट्रेलर के पास रुके रहे। सौंदर्य भाग जाता है और जब बॉबी पहाड़ियों में उसका पीछा करता है, तो उसे उसकी क्षत विक्षत लाश मिलती है। भयभीत होकर वह वापस ट्रेलर के पास भागता है, लेकिन रास्ते में पहाड़ी से गिर जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। एक डरपोक मादा म्यूटेंट रूबी उसे उसके भाई गॉगल से बचाती है। इस बीच बॉब गैस स्टेशन पर वापस आता है। स्टेशन की खोज करने पर वह एक खनन शहर में हाल के परमाणु परीक्षणों के बाद क्षेत्र में गायब होने वाले विभिन्न गायब होने का विवरण देने वाले अखबारों की कतरने पाता है। अमेरिकी सरकार द्वारा जो म्यूटेंट की विकृति का कारण बना, वह परिचारक का सामना करता है जो फिर आत्महत्या कर लेता है। बॉब एक कार में भागने का प्रयास करता है, लेकिन उत्परिवर्ती नेता पापा जुपिटर द्वारा हमला किया जाता है। ब्रंडा द्वारा बॉबी को ढूंढे जाने के बाद डॉग अंतर्राज्यीय की ओर जाने के बाद वापस लौटता है और कई परित्यक्त कारों और अन्य सामानों से भरा एक बड़ा गड्ढा मिला। जब पापा जुपिटर द्वारा पीछा किया जा रहा था, बॉबी ने डग और लिन को अपनी कहानी कबूल की, जैसे प्लूटो और छिपकली ट्रेलर में घुसपैठ करते हैं। वे ब्रंडा पर हमला करते हैं और बलात्कार करते हैं, जो कैथरीन के साथ ट्रेलर में रुके हुए हैं, जबकि दूसरों को विचलित करने के लिए बॉब को एक पेड़ से अलग करने के लिए व्याकुलता का उपयोग करते हैं। जब लिन और एथेल ट्रेलर में लौटते हैं, तो छिपकली कैथरीन का अपहरण करने और प्लूटो के साथ भागने से पहले दोनों को गोली मार देती है। डॉग और बॉबी नरसंहार की खोज के लिए लौटते हैं। कुछ ही समय बाद लिन और एथेल की मृत्यु हो गई। अगली सुबह डॉग बीस्ट के साथ कैथरीन को बचाने के लिए निकल पड़ा। माइनर टाउन के गुफा प्रणाली के माध्यम से वह एक परित्यक्त परमाणु परीक्षण गांव में आता है, लेकिन बिग मामा द्वारा बेहोश कर दिया जाता है। एक आइस बॉक्स में जागते हुए वह भाग जाता है और बिग ब्रेन का सामना करता है, जो म्यूटेंट की उत्पत्ति का खुलासा करता है। प्लूटो प्रकट होता है और डॉग पर हमला करता है, लेकिन वो हावी होने में कामयाब हो जाता है और प्लूटो को अपनी कुल्हाड़ी से मारता है और एक अन्य म्यूटेंट सिस्ट को मारने से पहले छिपकली को कैथरीन को मारने का आदेश देने के बाद बिग ब्रेन को बीस्ट ने मौत के घाट उतार दिया। रूबी बच्चे को छिपकली से ले जाती है और पहाड़ियों से भाग जाती है। ट्रेलर में वापस ब्रंडा और बॉबी एक विस्फोटक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे उन्होंने तब शुरू किया जब ब्रंडा पर जुपिटर ने हमला किया। इस बीच डग रूबी को पकड़ लेता है, लेकिन रूबी कैथरीन को सौंपने से पहले छिपकली उन पर हमला कर देती है। एक संघर्ष शुरू होता है और डॉग सिस्ट की बंदूक से उसे हराने में कामयाब हो जाता है। रूबी फिर डॉग को अपनी बेटी वापस देती है। छिपकली अभी भी जीवित है, डॉग पर शॉटगन का लक्ष्य रखती है, लेकिन रूबी ने छिपकली को एक चट्टान से गिरा दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। बॉबी और ब्रंडा जुपिटर को अपने जाल से घायल पाते हैं और डॉग कैथरीन और बीस्ट के साथ भाई बहनों के फिर से जुड़ने से पहले ब्रंडा ने उसे पिकैक्स के साथ खत्म कर दिया।
जैसा कि काटा परिवार के बचे लोग गले लगाते हैं, एक अज्ञात उत्परिवर्ती उन्हें दूर से दूरबीन के माध्यम से देखता